तो फ्रेंड्स अभी हम जाएंगे छत पर। वो तूफान में और आंधी में हमारा जो सेटअप है वो बहुत भयंकर तरीके से धूल में मिट्टी में भर गया है। तो उसकी अभी हम सफाई करेंगे क्योंकि बहुत भयंकर तूफान था रात। तो उससे मिट्टी में सारा भर चुका है अपना सेटअप। उसकी अभी हम करेंगे सफाई। तो अभी हम छत पर आ गए हैं और छत से आप गांव का दृश्य देख सकते हो कितना सुनहरा है। बारिश होने के बाद तूफान तो आया था लेकिन तूफान के साथ में बारिश भी थी, तो मौसम में वो सुहावना हो गया। और थोड़ा सा ये कैमरा है ये भी साइड में हो गया था, इसको हम सही कर देते हैं। ये भी आंधी की वजह से साइड में इधर उधर घूम गया था। तो अभी हम आ चुके हैं अपने सेटअप रूम में। ये रहा अपना सेटअप और अभी हम इसकी सफाई करेंगे क्योंकि ये धूल और मिट्टी से भर गया था। तो ये हमने उठा लिया है। तो अभी हमने कपड़ा ले लिया है और अब हम इसकी सफाई करेंगे। शुरुआत करेंगे भाई अभी से। तो भाई जितना बड़ा बड़ा था हमने सफाई कर दी लगभग, और तो बाकी को इसको और अलग तरीके से सफाई करनी पड़ेगी इसकी। हमने बड़ी बड़ी सफाई कर दी इसकी क्योंकि अभी तो इसमें वीडियो वगैरह एडिट होने हैं, तो इसकी तो सफाई बहुत ज़रूरी है। कंपलसरी हो गई थी हमारी सफाई। थोड़ी सी और कर देते हैं। अब हो गई भैया, लगभग हो गई। इसको हम थोड़ा सा इस कपड़े से एक बारी ढक देते हैं क्योंकि हम अभी रूम की सफाई करेंगे। इसको एक बारी हमने कपड़े से ढक दिया है क्योंकि अभी रूम की सफाई करेंगे तो ये वापस से धूल में होगा, तो इसलिए हमने अभी एक बार इसको ढक दिया है। और वो हमारी गायें हैं, वो भाई अपना ब्रेकफास्ट कर रही है। यहाँ पर ये कैमरा थोड़ा सा आंधी में तूफान में अस्त व्यस्त हो गया था, इसको सही किया पहले, फिर अपने घर की डिश को सही किया और डिश तो लगभग सही हो गई है। लाइट आएगी तो देखेंगे। अभी गांव में सप्लाई है नहीं लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अभी तक आई नहीं है क्योंकि रात बहुत भारी नुकसान हुआ था। जगह जगह पोल गिर गए थे। ये देखो हमारे भी पेड़ पौधे गिर गए थे। वो देखो वो टूट गया, एक उधर टूट गए थे, एक दो उधर टूट गए थे। और भाई साहब वो बाढ़ तो पूरी की पूरी उड़ गई थी। तो ये भाई अपने गांव का व्यू है। ये देखो गांव बड़ा सुंदर है। अपना घर भी बहुत सुंदर है, गांव भी बहुत सुंदर है। ओके, तो अभी वो देखो वो अभी माधव आ रहा है। मैं आपको अभी देखो वो जूम करके दिखा रहा हूँ। वो देखो भाई माधव, माधव कर दो भाई, वहीं से कर दो कुछ लाइक कमेंट। हाँ वो देखो भाई माधव वहीं से करके आ रहे हैं क्योंकि माधव है ना, माधव वो कोसा एक बहुत है भाई अच्छा। ये जहाँ पे भी मिल जाता है ना तो ये वीडियो के सपोर्ट में ही खड़ा रहता है 24 घंटे हर टाइम। तो अभी हम क्या बताने वाले थे? हाँ हम बता रहे थे कि भाई गांव में क्या क्या नुकसान हुआ है आंधी तूफान से। ये माधव वो गांव में भ्रमण करके आया है, तो अभी हमें ये बताएगा कि क्या क्या नुकसान हुआ है भाई गांव में। आ जाओ भाई माधव, जल्दी से आओ भाई, जल्दी से ऊपर आके बताओ बंदों को। तो गाइज मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो माधव फाइनली पहुँच चुका है और अभी ये माधव बताएगा कि गांव में क्या क्या नुकसान हुआ है क्योंकि ये पूरे गांव में भ्रमण करके आया है। तूफान के बाद सारा नुकसान है, वो गांव का मंजर है वो पूरा देख के आया है। मैं पूरे गांव में भ्रमण करके आया हूँ, तो आज बताने वाला हूँ पूरे गांव का नुकसान क्या क्या हुआ है। तो माधव आप थोड़े से लाउडली बोलो क्योंकि अच्छा। जो हम तो गाइस हमारे घर में जो टेनी है बहुत पुरानी पुरानी, वो
हमारे घर के इस छोर से उस छोर तक पहुंच गए हैं। देखो कितना भयंकर तूफान आया था गाइस। अच्छा और हमें आते आते एक चौकी दिखी जो टूट चुकी है पूरी। अच्छा। और गांव की जो इलेक्ट्रिसिटी वाली समस्या है उसके बारे में बताओ, क्योंकि अभी तक जो कुछ पूरे गांव गांव तक पूरे गांव में अभी तक सप्लाई नहीं हुई है। हमारे वहां तक तो हो गई है, लेकिन नहीं, यहाँ तक गांव के कौन कुछ मैजिक चेन, कर सकता। गांव के कुछ चेन है वो अभी कुछ तक चैन ब्रेक हुए हुए हैं, ब्रेक हुए हैं जो। वहां पर अभी तक सप्लाई नहीं हुई है, क्योंकि पोल है वो पोल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हमारे तो रात को ही आ चुकी थी हाँ, लाइट। कुछ चेन है जो एकदम सेफ थे तो उन चेन में सप्लाई जोड़ दी गई है। हाँ और एक और तो भयंकर बात मैं बताऊंगा कि जो हमारे घर में ये प्रकाश देने के लिए हमने झरोखा रख रखा है, इसके ऊपर हमने फाइबर लगा दिया था जब बारिश आ रही थी, तो इतने भारी भारी हमने पत्थर रखे थे फिर भी ये उड़ गया था, तो हमने इसको वापस लगाया और दोबारा से और बहुत सारे पत्थर इसके ऊपर रखे, तब जाके ये थोड़ा शांत हुआ, क्योंकि तब तक तो जो वो तूफान था उसकी भी रफ्तार बहुत कम गाइस हो बहुत चुकी थी। तूफान बहुत खतरनाक आया हाँ, था। तो हमें साथ में डर भी लग रहा था कि कहीं हाँ पर केदारनाथ वाला ना हो जाए, क्योंकि प्रकृति के आगे सारे बेबस है, सारे प्रकृति को बेबस ना है। कोई रोक सकता है उसके कहर को। सही है गाइस। तो ये जो प्रकृति का कहर आता है वो भी हमारी देन है, हम सब की, क्योंकि हम प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं तो प्रकृति अपना प्रकोप बढ़ाती है। हाँ, तो उसका वो फल देती है, वो क्या जो हम कर्म तो कर देते हैं पहले कर्म तो कर जाने देते हैं। अनजाने में। हाँ हाँ, और उसका फल भोग नहीं पाते हैं। और उस भयंकर तूफान में भाई सबसे अड़िग रही हमारी ये जो घर पे लगी है डिश। अरे वाह। हाँ, ये जो डिश है वो इससे टस से मस भी नहीं हुई। अच्छा हाँ, ये इसकी जड़ी है ना, ये जड़ी बहुत गहरी है। करी है। और आज मैं इसको ये जो इसकी ये प्रशंसा कर रहा हूँ, पता नहीं शाम को कुछ तूफान आए और ये उड़ के चली जाए, लेकिन चली जाएगी तो हम ले आएंगे इसको कहीं से ढूंढ के, नहीं मिलेगी तो नहीं ले आएंगे इसको। और वो हमारे घर की गाय है वो सब ब्रेकफास्ट कर रही है, आपने देखा तो मंजन। गाय बड़ी गाय हाँ, बनाई थी। उसने मंजन वंजन कर लिया है सब। और जो हमने वो जादू की छड़ी से गाय बनाई थी वो गाय वो है पीली वाली, वो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके, वो देखो भाई, क्योंकि हमने इसको जादू की छड़ी से वापस गायब नहीं किया, क्योंकि हमें दूध चाहिए था। और कचरा वो हमारा है गायों के लिए रखा हुआ, वो रात भीग चुका था, उसके बाद हमने उसके ऊपर तिरपाल डाले। और उधर भाई साहब वो भैंसें खड़ी है, लेकिन ये भैंसें साली रात के इस भयंकर तूफान में काली हो गई सब। ये पहले गोरी थी, धोली सफ़ेद सफ़ेद थी, रात इतना मेकअप हो गया। हाँ, रात इतना भयंकर तूफान आया धूल का कि ये सब काली हो गई। काली हो गई। तो माधव आप बताओ कि क्या ही बताओ, रहने ही दो आप। रहने देते हैं गाइस, और कुछ प्रकृति दिखाओ आप। हम आपको गांव का व्यू दिखा देते हैं। अपना भाई गांव है वो बहुत सुंदर है, और अपना घर है वो भी बहुत सुंदर है, क्योंकि हम भी बहुत सुंदर है, इसलिए सारे हमें सुंदर ही सुंदर नज़र आते हैं। ये देखो वो जा रहा है पवन कुमार मेडिकल स्टोर वाला। अगर गांव में किसी को दवाई चाहिए तो आप उससे संपर्क कर सकते हो, ये हर प्रकार की दवाई उपलब्ध कराता है। और इधर हम आपको क्या दिखाएंगे, जो हमारे गांव के सामने से ये जो 11 केवी वाली लाइन गुजर रही है उसके ऊपर कमेडियाँ बैठी है। और ये इधर भाई माधव है, पता नहीं क्या परीक्षण करेगा। ये देखो, अरे भाई ये कहाँ से उड़कर आ गया माधव, ये किसका है भाई? अच्छा अपना ही है क्या? ओके, तो फिर रख दो। और अगर हाँ गाइस किसी का अगर हो गांव में तो आप संपर्क कर सकती हो। हमारे वो पूरे 10 नंबर है, माधव बता दो 10 नंबर, पूरे 10 नंबर मिलाओ तो हमारे पास कॉल आ जाएगा, आप ले जा सकती हो इसको। हाँ वो हम बता नहीं सकते, हाँ। सिक्योरिटी है। और भाई साहब हम आपको क्या बताएं, इसके ऊपर कुछ रेन बसेरे थे, वो रात की भयंकर आंधी में वो देखो जो इसके टहनियाँ थी तो बता ही देता हूँ गाइस। वो टहनियाँ टूट चुकी थी, तो वो जो पक्षी वगैरह सब उड़ गए। और अभी हम आपको क्या बताएं, आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ बात करेंगे आपके साथ। हाँ तो आप जल्दी से जल्दी जुड़े हमारे साथ। जुड़े जल्दी से जल्दी। हाँ, और क्योंकि सब्सक्राइब करें, हमारा भी फॉलो मनोबल करें, बढ़े शेयर करें, कि लाइक करें। हम भी जो बेरोजगार घूम रहे हैं हाँ, वो कुछ ना हमको कुछ भी आर्थिक उन्नति होगी और वीडियो के प्रति हम सजगता बरतें, सजगता क्योंकि बरतें। काम तो हम वैसे भी नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि इनके प्रति सजगता बरत ले तो कुछ हो जाए। हाँ ओके गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नहीं, नेक्स्ट वीडियो इसी का पार्ट होगा, इसी में हम इसी में ऐड कर देंगे हम। तो गाइस थे देख सको मैं खेत आ गया फाइनली, वो अपने सागे माधव है, तो मैं अब खेत में पूग चुकिया करूँ तो तेजो जी बने रहा मना खानू, लेकिन अठार सूट साड़ी देखो जना सोचो मो रहन दो यार, तेजो जी को बना नहीं आप सूट वे को नहीं, ट्रैक्टर में पाती कढ़ानी पड़सी कि एक नाम विज्ञान को टाइम है जना, विज्ञान नहीं बस थोड़ी बहुत काम में लिया तो। हाँ सही है।
है बे मशीन अड़िया के काम आशी आपने तो केठा कोनी बन लोगांगे तो है पड़िया पड़ियांगे टायर गल जी काबांगे पात्यां पुत्यांगे काट आजी इना मट खेत में लियार कई तार घंटा खंड रगड़श्या नहीं भी ने तो दीपक आपने तो अभी हूँ छूड़ू जी सगे बंगी की बे जंग जंग को नहीं आवे रवाऊ जी ट्रैक्टर ट्रैक्टर बहुत थे लारे देख सको वो अपने पड़ोसी मित्र के सुबह को खेत है वे पड़ोसी बहुत तकड़ा है आप खेता खेता रुत में चाह पानी बैठी पी श्या आइस हाँ ये बे है लंबी लंबी चप्पल रखे बे के सुबह है ओ अपने कुंडियो है खेत में जल ग्रहण योजना को तो थाने दिखा श्या के कुंडियो परेड है खाली है मैं जावा कुंडिया का नहीं तो गाइस मैं इन खोल देख लियो इनमें पानी तो है लेकिन है थोड़ो ही चलो महाराज और बरस सी जन और आज ही पानी ओ अपने खेत के माँ मंदिर है इनमें दिया बत्ती सेवा अगरबत्ती पूजा कर दिया जना धान चोखो है आप लारली बार खेत में गा दिया आगे भी निकल दियो देखो कुट्टी हो जुताई पड़ी हुई है गा तो घर ले गया मैं ओ भाई सूट है अपने खेत में देखो मन तो यहाँ लग गया कोनी का कोई खास है हेरा तो यूं कट जी नया कट सी तो काट दिया तेजा ने पहला कुण रहन दे भाई घर वाला खेत भेज देसी तो थाने बता श्या अगले वीडियो में क्या मैं शूट करा को करा।